हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस जिलावार मुकाबला है वो क्या रहने वाला, मतलब कंपटीशन क्या रहने वाला हर जिले से, और एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और अपना रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा फाइनल, और ये 40% का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर इनका सबका मेडिकल होगा, ये बात भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वन वन वाइज देख सकते हैं अपन, यहाँ पर जिलेवार लिस्ट है वो मैंने लिख दी है। जयपुर ग्रामीण से लेकर के अपन यहाँ पर बूंदी तक सारे जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है सारों की लिस्ट अपने लिख दी है कि कितना का कंपटीशन रहने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हो पीएसटी पास मतलब फिजिकल में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो यहाँ पर बात करता है, फिर एग्जाम में कितने पास हुए, फिर एग्जाम में फेल कितने हुए, टोटल कंपटीशन कितने का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो 198 जो स्टूडेंट है वो पीएसटी में पास हुए यहाँ पे जयपुर ग्रामीण से, और एग्जाम में पास हुए 165 और एग्जाम में फेल हो गए 33। तो टोटल कंपटीशन यहाँ पर आने वाला 2.57 का कंपटीशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कोटा सिटी की बात करें तो कोटा सिटी से फिजिकल पास किया था 366 जनों ने, 366 जनों का फिजिकल पास हो गया था, और 276 जने एग्जाम में पास हो गए थे, और 90 जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में फेल हो गए थे। तो 2.87 का कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। डूंगरपुर टीएसपी की बात कर लेते हैं तो 72 जो स्टूडेंट है उनका पीएसटी पास हुआ था, 70 का एग्जाम पास हुआ था, 2 एग्जाम में फेल हो गए थे। तो टोटल कंपटीशन यहाँ पर 1.29 का आने वाला है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 150 स्टूडेंट थे जिन्होंने फिजिकल पास किया था, 126 स्टूडेंट है वो एग्जाम पास किया था, और एग्जाम में फेल कितने हो गए, 24 स्टूडेंट वो एग्जाम में फेल हो गए। तो टोटल जो कंपटीशन है वो 3.23 का आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 12 की बात करें तो 314 स्टूडेंट है वो पीएसटी में पास हुए थे, और 251 स्टूडेंट एग्जाम में पास हुए थे, और एग्जाम में फेल हो गए अपने 63 स्टूडेंट। तो 4.11 का कंपटीशन यहाँ पे आने वाला 12 डिस्ट्रिक्ट से। बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा में 538 स्टूडेंट थे जिन्होंने पीएसटी पास किया था, 508 ने उनमें से एग्जाम पास कर लिया, और एग्जाम फेल हो गए 33 जने। ठीक है, तो टोटल कंपटीशन यहाँ पर आया 3.60 का। ये होता पीटीसी मतलब जो अपना टेलीकम्युनिकेशन वाला होता है ना वो वाला है। तो यहाँ पर 1640 स्टूडेंट थे, उनमें से 1637 पास हुए, 203 फेल हो गए, मतलब कम ही फेल हुए इनमें, देख सकते हो आप बहुत कम स्टूडेंट फेल हुए यहाँ से, 203 हुए 1640 उनमें से। 3.44 का कंपटीशन तो यहाँ पर भी है। सबसे ज्यादा कंपटीशन बोल रहे थे कि यहाँ से जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ से नहीं है, और भी डिस्ट्रिक्ट है जहां से बहुत कंपटीशन है। सबसे कम कंपटीशन आपको ये देखने को मिल रहे होंगे 3 जिले, जयपुर ग्रामीण, कोटा सिटी और डूंगरपुर टीएसपी, यहाँ से सबसे कम कंपटीशन है। और टोंक की बात कर लेते हैं, 492 स्टूडेंट ने यहाँ पर पीएसटी पास किया था, जिनमें से 399 स्टूडेंट ने एग्जाम में पास कर लिया, और एग्जाम में फेल हो गए 93 स्टूडेंट। तो 4.33 का कंपटीशन आ गया कहां से, टोंक से। झुंझुनू की बात करें तो 527 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ये पीएसटी पास कर लिया अपना, और 422 स्टूडेंट ने एग्जाम पास कर लिया, 105 स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गए। 4.44 का कंपटीशन कहां से आया है, झुंझुनू से आया है। अजमेर की बात करें तो 472 यहाँ स्टूडेंट थे जिन्होंने पीएसटी पास किया था, 377 स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया था, और 95 स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पर कंपटीशन आया अपना 4.59 का कंपटीशन आने वाला है स्टूडेंट के बीच। अलवर की बात करें तो अलवर में आप देख सकते हो 593 स्टूडेंट का फिजिकल पास था, 488 स्टूडेंट का एग्जाम पास था, 105 फेल हो गए, 4.51 का यहाँ पर कंपटीशन है। ठीक है, कोटा ग्रामीण की बात कर लेते हैं, 499 यहाँ पर कोटा ग्रामीण से स्टूडेंट थे, जिनमें से 644 स्टूडेंट है वो पास हुए एग्जाम में, 155 स्टूडेंट फेल हो गए, और 4.73 का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है कोटा ग्रामीण से। नागौर की बात करें, नागौर यहाँ पर 644 स्टूडेंट थे, 525 एग्जाम में पास हो गए, और 100 और कितने ये 19, ठीक है 119 क्या हो गया यहाँ पर फेल हो गए, और ये हो गया कंपटीशन 5.34 का। बाड़मेर की बात कर लेते हैं, बाड़मेर में कितने थे, 979 स्टूडेंट बाड़मेर से थे, जिसमें से 775 एग्जाम में पास हो गए, 153 204 फेल हो गए, और 4.66 का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब भरतपुर की बात कर लेते हैं तो 694 स्टूडेंट भरतपुर से थे, जिनमें ये जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर से ये 5.34 का कंपटीशन है, और बाड़मेर 5.34 का, और नागौर से 5.04 का कंपटीशन है। ठीक है, नागौर से तो हो गया 5.04 का कंपटीशन, और बाड़मेर से हो गया कंपटीशन
5.34, ये थोड़े ऊपर लिख रहे तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। और भरतपुर से जो कंपटीशन है वो 4.66 का है। और ये भीलवाड़ा से 2.94 का जो कंपटीशन है, यहाँ पर 291 स्टूडेंट बैठे थे भीलवाड़ा से, 197 ने पीएच वो एग्जाम पास कर लिया, 94 फेल हो गए। इधर बात कर लेते हैं झालावाड़ से 1263 स्टूडेंट थे। देखो इतने स्टूडेंट है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट यहीं से है, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन को छोड़ करके ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ से पीएचडी पास किया था झालावाड़ से। इनमें से एग्जाम पास कर लिया 1043 ने, ठीक है। 220 जने यहाँ पर फेल हुए और 5.51 का कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। कहाँ से? झालावाड़ से। जोधपुर से कितने थे? जोधपुर से 550 स्टूडेंट थे और 458 का एग्जाम पास हो गया, 92 जने फेल हो गए, 4.05 का कंपटीशन यहाँ पर भी रहने वाला है। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर से 436 स्टूडेंट थे, जिनमें से 359 क्या हो गए? पास हो गए, 77 फेल हो गए, तो 5.20 का कंपटीशन होने वाला। देखो जहां पर भी 5 प्लस कंपटीशन है, 5 6 वहां पर थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है, और जहां पर 3 से कम कंपटीशन है वहां बहुत कम कंपटीशन है। आपके मतलब 60 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं तो लगभग 70 75 पे तो आराम से हो जाएगा जहां पर 3 का कंपटीशन है, ठीक है। दौसा की बात करें तो दौसा से 589 स्टूडेंट थे, इनमें से 533 स्टूडेंट पास हुए, 56 फेल हो गए, 4.84 कंपटीशन यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक है। दौसा हो गया। चित्तौड़गढ़ की दो देखते हैं अपन, ये तो टीएसपी एक नॉन टीएसपी। टीएसपी से 41 स्टूडेंट थे, 40 ने एग्जाम पास कर लिया, केवल एक फेल हुआ है यहाँ से, ठीक है। चित्तौड़गढ़ टीएसपी से केवल एक फेल हुआ है, 5.7 का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला। नॉन टीएसपी की बात करें तो 694 स्टूडेंट थे, 607 ने पास कर लिया एग्जाम, 87 फेल हो गए और 5.37 का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला। मतलब चित्तौड़ से खूब कंपटीशन है, 5.7 5.37 ये कंपटीशन है। सीआईडी आई भी थोड़ा कम कंपटीशन है, देख सकते हो आप। टीएसपी और नॉन टीएसपी से थोड़ा कम कंपटीशन है, 2.32 का। टीएसपी से थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है, 3.2 का कंपटीशन है टीएसपी से। पाली की बात करें तो 148 स्टूडेंट थे, कहां से? टीएसपी एरिया से। 145 पास हो गए, 3 फेल, 5 का फिक्स, 5 का कंपटीशन यहाँ पर आ गया। और ये नॉन टीएसपी से देख लेते हैं पाली की, तो 406 स्टूडेंट थे, 309 पास हो गए, 97 फेल हो गए, 3.76 कंपटीशन यहाँ पे भी आ गया। राजसमंद की भी तो देखेंगे, टीएसपी नॉन टीएसपी 24 स्टूडेंट थे टीएसपी से, 24 के 24 पास हो गए, 0 एक भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो राजसमंद टीएसपी से एक भी फेल नहीं हुआ, तो 4.8 का कंपटीशन आ गया। नॉन टीएसपी से 691 स्टूडेंट थे, 5.83 यहाँ से कंपटीशन, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम पास किया और एग्जाम फेल हो गए, 508, 4.85 का यहाँ से भी कंपटीशन रह गया। सिरोही से देख लेते हैं, टीएसपी में 372 थे और नॉन टीएसपी में 478 थे। टीएसपी से पास हुए 369 और यहाँ पे नॉन टीएसपी से पास हुए 389, फेल हुए 3 और 89। तो सिरोही टीएसपी से कंपटीशन आ गया 6.70, देख सकते हो आप। अभी तक अपने को इतना कंपटीशन मिला नहीं कहीं पे भी, 6.70 का कंपटीशन, मतलब सिरोही टीएसपी से बहुत ज्यादा कंपटीशन है और नॉन टीएसपी से भी खूब है, 5.47 का कंपटीशन है। सीकर से 657 स्टूडेंट थे, ठीक है, 591 स्टूडेंट पास कर लिया एग्जाम, 66 फेल हो गए, 5 का कंपटीशन यहाँ पे भी आ गया। बूंदी की बात करें तो 879 स्टूडेंट थे, 773 पास हो गए, 177 फेल हो गए, 5.60 का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर आ गया। तो ये तो है आपका कंपटीशन कि क्या क्या कंपटीशन रहा था, ठीक है। ये सभी जिलेवार कंपटीशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपने पूरा कैलकुलेटर सिस्टम से किया है, ऐसा कोई नहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। सारी डिस्ट्रिक्ट की वो लिस्ट निकाल के, पहले फिजिकल वाली निकाली, फिर ये जो अपने 40% वाला पास किया वो लिस्ट निकाली, उसके बाद में ये अपन यहाँ पर निकाल पाए, ठीक है। अब बात करेंगे अपन की जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा और कट ऑफ वो क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ आपकी कब तक रहेगी, और 40% का सिस्टम क्या है। 40% का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे जो ये 40% का सिस्टम है कि 40% जिसके भी मार्क्स थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, पास कर दिया सबको, ठीक है। तो क्या इन सबका मेडिकल होगा? या फिर एक होता डीबी, क्या सबका डीबी होगा? तो मतलब कोई आपने देखेंगे यूट्यूब पे बहुत से लोग जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से लोग हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं कि सबका डीबी होगा, कुछ बोल रहे हैं सबका डीबी नहीं होगा। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर सबका डीबी होगा या नहीं होगा मेडिकल, लेकिन ये तो फाइनल है
कि सबका मेडिकल तो नहीं होगा, ठीक है, सबका मेडिकल नहीं होगा, लेकिन डी भी सबका हो सकता है, ठीक है, डी भी है वो सबका हो सकता है, हो सकता है। अब ये मत बोलना कि होगा ही, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो बोल रहे हैं कि डी भी सबका नहीं होगा और बहुत से बोल रहे हैं कि डी भी सबका होगा। एक कारण क्या है कि डी भी सबका होगा? कारण ये है कि अभी जो आपकी लिस्ट आई है उसमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट एसटी का है, कौन सा ओबीसी का है और कौन सा जनरल का है, मतलब ये कुछ भी पता नहीं चल रहा उसमें। तो उसको पता करने के लिए हो सके अपन का डीबी करवा ले, और जो एनसीसी के मार्क्स है उनको जोड़ने के लिए भी हो सके डीबी करवा ले। तो ये दो कारण होते हैं डीबी करवाने के, ठीक है। फिर फाइनल लिस्ट 1 गुना की लिस्ट निकाल देंगे, उस 1 गुना का क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ये प्रोसेस होने वाला मेरे अनुसार तो, और देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे अनुसार तो ये होगा कि सबका डीबी हो जाएगा और मेडिकल वो सबका नहीं होगा। सबका डीबी होने के बाद 1 गुना की जो लिस्ट आएगी उन सभी का क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट कब तक आएगा आपका? दो कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। एक तो ये होगा कि पहले सबका क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, और डीबी जैसे 25 और ये 26 को इनके क्या हो रहे, ट्रेड टेस्ट हो रहे, ठीक है, ट्रेड टेस्ट हो रहे। तो उसके बाद 25 और 26 के बाद आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, कुछ भी नोटिफिकेशन बता देंगे कि इनका डीबी होगा, सबका होगा या फिर किसी का डीबी होगा, वो डीबी की यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और यदि दूसरा कारण हो सकता है डायरेक्ट ही, मतलब सबका ये डीबी नहीं होए और 1 गुना की लिस्ट आ जाए डायरेक्ट, लेकिन ये 1 गुना की लिस्ट आएगी ट्रेड टेस्ट के बाद ही आएगी। एक गुना की जो लिस्ट आएगी वो ट्रेड टेस्ट के बाद ही आएगी। तो 1 गुना की लिस्ट निकाल दे और फिर सबका क्या कर ले, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले, बस ये हो सकता है। तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।